दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रेंडिंग फैक्ट में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रेखा को उनके जीवन में क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार जाने और उनके जीवन की कुछ कंट्रोवर्सी के बारे में। बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस आई और कई गई, लेकिन कुछ अभिनेत्रियों की जगह कभी कोई नहीं ले सकता। उन्हीं में से हैं एक है एक्ट्रेस रेखा, जिन्होंने 70, 80 और 90 के दशक में ना जाने कितनी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। दोस्तों बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा 64 साल की उम्र में बहुत खूबसूरत हैं और आज भी अपनी एंट्री से मीडिया का ध्यान आकर्षित कर लेती हैं। रेखा अपने समय में जितनी सफल अभिनेत्री रही हैं, उतनी ही विवादों में भी रही हैं। दोस्तों इनके जीवन में बहुत से लोग आए हैं, लेकिन फिर भी आज रेखा अपना जीवन अकेले ही व्यतीत कर रही हैं। रेखा के जीवन में ऐसे कई कई पहलू हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। रेखा अपने समय में जितनी सफल अभिनेत्री रही है, उतनी ही विवादों में भी रही है। इनके जीवन में बहुत से लोग आए, लेकिन फिर भी आज रेखा अपना जीवन अकेले जी रही है। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1950 में तमिलनाडु के मद्रास में हुआ था। एक्ट्रेस के घर का माहौल हमेशा से फिल्मी था। रेखा के पिता तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थे और मां तेलुगु। शादी से पहले ही इनकी माता गर्भवती हो गई थी। फिल्मों के दौरान ही इनके माता पिता मिले थे। बाद में इनके पिता ने इनकी मां से शादी कर ली थी। इनके 5 बहनें और एक छोटा भाई है। रेखा का बचपन आर्थिक तंगी से गुजरा और वे ज़्यादा पढ़ नहीं पाई। रेखा ने 15 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। दोस्तों रेखा ने अपनी पहली फिल्म कन्नड़ में एडल्ट के रूप में की थी। रेखा ने पहली फिल्म अनजाना सफ़र में अनेक के अपोजिट विश्वजीत थे, जिनके साथ इनका किस सीन सुर्खियों में रहा था। इसके बाद कई बड़ी फिल्म निर्माताओं निर्देशकों की नज़रों में रेखा आ गई और उन्हें फिल्में मिलती रही। शुरुआती दौर में रेखा की स्किन काफ़ी डल थी, इसलिए इनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा नहीं हो पाती थी। किसी बड़े एक्टर के साथ काम करके इनकी फिल्में हिट हो जाती थी। दोस्तों हालांकि रेखा ने अपने लुक्स पर काफ़ी ध्यान दिया और वर्क किया और धीरे धीरे वे इंडस्ट्री की डीवा बन गई। रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात फिल्म नमक हराम के सेट पर हुई थी। इसके बाद रेखा की जोड़ी अमिताभ के साथ पसंद की जाने लगी। रेखा और अमिताभ ने साथ में मिस्टर नटवरलाल, दो अनजाने, सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर, खून पसीना, सूरन भोपाली फिल्मों में काम किया। 1984 में सिलसिला इनकी साथ में आखिरी फिल्म थी। दोस्तों क्योंकि इसके बाद अमिताभ की पत्नी जया ने दोनों के साथ काम करने पर पाबंदी लगा दी थी। रेखा से कुछ जुड़े विवाद। रेखा का जीवन विवादों से घिरा हुआ है। इनके जीवन में बहुत से लोग आए तो, लेकिन वो आज भी अकेली ही रह गई। रेखा पहली बार सुर्खियों में तब आई जब उन्होंने 1969 में फिल्म दो अनजाने में एक्टर विश्वजीत के साथ किस सीन दिया था। रेखा की उम्र कम होने के कारण वो असहज हो गई थी और उसी दौरान काफ़ी रोई भी थी। इसके बाद ऐसी खबरें आई कि इनकी शादी विनोद मेहरा से हुई है। वे रेखा को अपने घर ले गए और उनकी मां ने रेखा को चप्पल से मारने की कोशिश की थी। हालांकि रेखा ने सिम्मी के टॉक शो में बताया कि वो और विनोद अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कभी शादी नहीं की। इसके अलावा रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर के किस्से तो खूब आसमान छू लिए और फिर जब ऋषि नीतू सिंह की शादी में रेखा सिंदूर और मंगलसूत्र में पहुंची तो लोगों ने काफ़ी हल्ला मचाया। यहाँ तक खबरें थी कि जया बच्चन खूब रोई। बाद में रेखा को सफाई देनी पड़ी कि वो शूटिंग से सीधे आ रही थी और जल्दबाजी में गेटअप चेंज नहीं कर पाई। रेखा का नाम नवीन, निश्चल, विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के साथ भी जुड़ा था, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे इनका नाम संजय दत्त के साथ भी जुड़ चुका है और बहुत से लोग कहते हैं कि वो संजय दत्त के नाम का सिंदूर लगाती हैं। हालांकि इन सब में से सिर्फ अमिताभ बच्चन के साथ प्यार होने का जिक्र अक्सर किया है। रेखा की शादी कुछ अच्छी नहीं चली और 1 साल के अंदर विधवा हो गई और उन्होंने उसके बाद कभी शादी नहीं की और वो हमेशा अकेली ही रही। उनके साथ एक फरजाना नाम की लड़की रहती है और बताया जाता है कि उनके साथ रेखा के नाजायज़ संबंध हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक आज भी रेखा अपने कमरे में होती है तो किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन फरजाना वहाँ बिना पूछे रोक टोक से जा सकती है। अब भी रेखा के जीवन में कुछ अनसुलझे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।